गोंडवान साम्राज्य की महान बलिदानी रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर दमोह जिले के सिंग्रामपुर में पूरी मध्य प्रदेश सरकार एकजुट होकर रानी दुर्गावती की राजधानी पहुंची, जहां पर मोहन कैबिनेट के सभी मंत्री उस बैठक में शामिल होने पहुंचे और सभी मंत्रियों ने सिंग्रामपुर में होने वाली कैबिनेट की बैठक को ऐतिहासिक बताया है। आइए आपको सुनाते हैं कि किस मंत्री ने कैबिनेट बैठक को लेकर क्या कही है बड़ी बात। रानी दुर्गावती जयंती की 500वीं जयंती की सभी देशवासियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। वो वीरांगना जिस तरह से हमारे भारत देश की क्रांतिकारी महिला के रूप में उन्होंने काम किया और एक नारी सशक्तिकरण का परिचय दिया, उसके लिए हम सब उनको याद करते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक है और जो एक उसमें संग्रामपुर जाकर के वहाँ की आज निश्चित तौर पर बहुत सी उपलब्धियाँ होंगी जो आप सबके सामने आएगी। और कहते हैं समय के पूर्व किसी चीज़ की जानकारी देना उचित नहीं होता। जब तक फिल्म जो पूरी रिलीज़ नहीं हो जाती और लोग देख नहीं लेते तो क्लाइमेक्स बताना उचित नहीं होता। इसी तरह जबलपुर की गौरव रानी दुर्गावती जी के वहाँ कैबिनेट होने जा रही है। वहाँ नए संकल्प के साथ, नए विश्वास के साथ जो काम अधूरे उनको एक नई सौगात आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मिलने वाली है। कितनी कारगर होगी यह बैठक? ये बैठक कितनी कारगर होगी? 100%। सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासी और देशवासियों को रानी दुर्गावती की जन्म जयंती के अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूं और साथ में यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने रानी दुर्गावती के राज्य में जिस तरीके से एक मंडला, जबलपुर और हमारे सिंग्रामपुर में उनकी राजधानी थी। और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले रानी दुर्गावती को कैबिनेट समर्पित करते हुए जबलपुर में पहला कैबिनेट रखे और आज रानी दुर्गावती के जन्म जयंती के अवसर पर सिंग्रामपुर में कैबिनेट रखे हैं, तो निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। और रानी दुर्गावती को जैसे हमने 500वां जन्म दिवस मना रहे हैं, निश्चित ही बहुत अच्छा होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगातार रानी दुर्गावती को लेकर के उन्होंने 100 करोड़ से ज़्यादा उनके स्मारक के लिए धनराशि दिए, संग्रहालय के धनराशि दिए और लगातार रानी दुर्गावती के जन्म जयंती से लेकर के रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस हम लोग मनाते हैं। आज बहुत ही गौरव क्षण है कि आज हम सब लोग कैबिनेट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सभी मंत्रीगण वहाँ पे पहुँच रहे हैं। थैंक यू। क्या बड़ी सौगात मिलने वाली प्रदेश के लिए? अब जा रहे हैं अभी कैबिनेट में, माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे जो भी देंगे। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि ये तो इतनी बड़ी बात है कि पूरे भोपाल से, राजधानी से उठ कर के और हमारे सिंग्रामपुर में आज रानी दुर्गावती के नाम पे समर्पित कर रहे हैं कैबिनेट, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने रानी दुर्गावती जो शौर्य का प्रतीक है, उनकी जन्मस्थली, उनकी कर्मस्थली पर ये आज कैबिनेट आयोजित की है। तो निश्चित रूप से सिंग्रामपुर में जो कैबिनेट बैठक आयोजित हुई है, ये रानी दुर्गावती जी के लिए श्रद्धांजलि भी है और इस क्षेत्र के पर्यटन की दृष्टि से दुनिया की नज़रों में लाने का एक उत्तम प्रयास भी है। तो निश्चित रूप से इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं और सिंग्रामपुर दमोह की महाकौशल की जनता जनार्दन को भी बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र को सहेज के रखा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में पर्यटन के क्षेत्र में ये सिंग्रामपुर तथा आसपास का रानी दुर्गावती जी से संबंधित जो महल हैं, दुर्ग हैं, उन सब के प्रति भी जनता जनार्दन की उत्सुकता बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेंगे, तो ये इसके बहुआयामी लाभ क्षेत्रीय जनता को मिलेंगे। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को गोंडवाना साम्राज्य की महारानी रानी दुर्गावती ने आज से 500 वर्ष पूर्व सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए और अपने देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए मुगलों से लड़ते हुए अपने प्राण निछावर कर दिए। आज उनकी 500वीं
जयंती के अवसर पर माँ नर्मदा के पावन पवित्र तट तीर्थ पर पूरा देश उनको जाने कि एक आदिवासी साम्राज्य की साम्राज्ञी ने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए और समाज और देश की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए आतंकवादियों को सबक सिखाया और आतंकवादियों को जो इस राष्ट्र के ऊपर गुलामी की संस्कृति को लेकर के आए थे उनको सबक सिखाया और मुगलों को मार भगाने का काम किया। हम सब लोग मध्य प्रदेश के सभी मंत्रीगण उस स्थान पर जाकर वीरांगना के मत्था टेकेंगे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं हम कि हम मध्य प्रदेश में पैदा हुए और मध्य प्रदेश में ऐसी महारानी जबलपुर की साम्राज्ञी हुई। धन्यवाद। रानी दुर्गावती मत कहिए, रानी माँ दुर्गावती कहिए। श्रद्धा अर्पित अपने शब्दों से भी होना चाहिए। रानी माँ दुर्गावती एक वो नाम है जिसको इतने वर्षों बाद भी आज उनकी जन्म जयंती मनाने के लिए तमाम लोग जो हमारे सजाती बंधु के साथ साथ वो किसी जाति विशेष से भी नहीं, आज पूरी दुनिया उनकी वीरता, वीरांगना, उनका त्याग, उनका बलिदान की कहानियाँ सुनाता है। और आप तो जबलपुर के हो, इसलिए रानी माँ दुर्गावती के बारे में मैं आपसे कुछ कहूँ वो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। मैं विशेष रूप से आज नमन करता हूँ रानी माँ दुर्गावती की जन्म जयंती के अवसर पर, और विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी जिन्होंने 500वीं जन्म जयंती को विराट स्वरूप में न केवल मनाने का निर्णय लिया, बल्कि आप देखेंगे शाम तक उनके नाम पर ऐसी ऐसी योजनाएं हम लेके आ रहे हैं। समाज का भला होगा, देश का भला होगा। और रानी माँ दुर्गावती अमर तो हैं ही, लेकिन आज एक और फूल हम श्रद्धा सुमन उनके चरणों में चढ़ाने का प्रयास करें। कुछ माना जाए कि कुछ बेहतर होगा इस कैबिनेट बैठक में, कुछ अहम फैसले ये माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे और मैं बता सकता हूँ कैबिनेट के बाद। थैंक यू। कहाँ टेस्ट बिगाड़ रहा है यार, कोई इंच फुट है क्या यार? कहाँ रानी माँ दुर्गावती, कहाँ राहुल बाबा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने महापुरुष, अपने शौर्य पुरुषों का सम्मान प्रकट करने की परंपरा स्थापित की है। और क्योंकि रानी दुर्गावती का भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा गया है, इसलिए उनके बलिदान स्थल पर आज की कैबिनेट बैठक हो रही है, ऐतिहासिक है। उनको सम्मान और श्रद्धा के साथ पूरा देश आज मनाता है। मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश के लोगों से कि हम अपनी परंपरा से, मान्यताओं से प्रेरणा लेने के प्रयास करें।